दोस्तों आपने मछलियों को पानी में अंडे देते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन यह है स्प्लैश टेट्रा जो कि पानी के बाहर अंडे देती है ताकि अंडे शिकारियों से बचे रहें। और अंडे देने के लिए सबसे पहले मेल फिश अपनी लंबी पूंछ की मदद से फीमेल को पत्ती पर ले जाता है, जहां दोनों 3 से 4 सेकंड तक चिपके रहते हैं। इतनी देर में फीमेल 8 से 12 अंडे दे देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद मेल फिश उन अंडों पर पानी की बौछार मारकर अंडों को धूप से बचाता है और फिर कुछ दिनों में बच्चे अंडों से निकलकर पानी में गिर जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये है डिस्को स्नेल, जिसे ज़ॉम्बी स्नेल भी कहते हैं। दरअसल शुरुआत में तो ये नॉर्मल स्नेल्स ही होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके अंदर माइंड कंट्रोलिंग पैरासाइट घुस जाता है तो वो हैच होकर डेवलप होने लगता है और इस तरह से डांस करने लगता है। वैसे क्या आपको भी डांस करना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। डगोंग सीकाओ नाम का ये जीव समुद्र के अंदर उगी घास को खाकर जिंदा रहता है और इसी वजह से इसे समुद्री गाय कहा जाता है। ये जीव ज्यादातर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। हजारों सालों से तेल और मांस के लिए इनका शिकार होता आ रहा है, इसीलिए इनकी संख्या बहुत ही कम बची है और आज के समय में इन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सांप अपने शिकार को चबाने की वजह सीधा निगल जाते हैं क्योंकि इनके पास चबाने वाले दांत नहीं होते। फैक्ट नंबर 3, मगरमच्छ ऐसे जीव हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते, उनका शरीर हमेशा जवान ही रहता है। एक 7 वर्ष के मगरमच्छ और 70 साल के मगरमच्छ का शरीर एक जैसा होता है और इनकी मौत खाने की कमी के कारण होती है। वैसे आपकी एज कितनी है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मगरमच्छ एक ऐसा शिकारी जानवर है जिसके साथ उलझना तो दूर की बात है, जानवर तो उसके करीब जाने से भी कतराते हैं। लेकिन इजिप्शियन प्लोवर नाम का ये पक्षी मगरमच्छ के करीब नहीं बल्कि उसके जबड़े पर जाकर बैठता है। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि जब धरती पर रहने वाले बड़े और खूंखार जानवर भी मगरमच्छ के आसपास नहीं भटकते, फिर ये छोटा सा पक्षी उसके जबड़े पर क्यों बैठता है? दरअसल जब मगरमच्छ भोजन करता है तो छोटे छोटे मांस के टुकड़े उसके दांत में फंस जाते हैं, जिसे मगरमच्छ निकाल नहीं पाता। इसीलिए मगरमच्छ भोजन करने के बाद समुद्र के किनारे आकर अपने जबड़े को खोलकर रख देता है। तभी ये पक्षी आकर इसके दांतों के बीच में फंसे मांस को खाने लगते हैं। इस प्रोसेस के चलते इन पक्षियों को अपना भोजन मिल जाता है और मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, एक मगरमच्छ की लार इतनी खतरनाक होती है कि वो स्टील और कांच तक को गला सकती है। वैसे क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। दुनिया के ऐसे जानवर जो धरती से विलुप्त हो गए और उनकी आवाज आज भी जिंदा है। नंबर 1, वूली मैमथ। दोस्तों वूली मैमथ आज के हाथियों के मुकाबले काफी बड़े और खतरनाक हुआ करते थे, जो कि किसी भी जानवर का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेते थे। और ये रही इनकी आवाज। नंबर 2, डायर वुल्फ। ये अपने नाम की तरह ही काफी भयानक हुआ करते थे। उस समय इन भेड़ियों का शिकार करना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं थी। और ये रही इनकी आवाज। नंबर 3, टी-रेक्स। दोस्तों 6 से 7 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले टी-रेक्स को डायनासोर की दुनिया और इस धरती का राजा माना जाता था। इनका वजन 2 हाथियों से भी ज्यादा हुआ करता था। और ये रही इनकी आवाज। वैसे आपको इनमें से सबसे डरावनी आवाज किसकी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। ये है दुनिया की सबसे बड़ी मांसाहारी छिपकली, जिसे कोमोडो ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को निगल लेती है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये खतरनाक ताकतवर छिपकली इंसानों को भी निगल सकती है? देखो ये छिपकली देखने में जितनी बदसूरत लगती है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इस छिपकली की लार में एक ऐसा वेनम होता है जो अगर किसी भी जीव के शरीर में चला जाए तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो सकती है। ऐसे में जब ये छिपकली बड़े से बड़े जीव को निगल जाती है तो इंसान को तो बड़ी आसानी से निगल सकती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सांप दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी सांप नहीं है, क्योंकि सांप बर्फीली जगह पर जिंदा नहीं रह सकते। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे छोटी जेलीफिश का नाम क्रीपिंग जेलीफिश है। वैसे दोस्तों आपका नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये सच है कि सांप इंसानों से डरते हैं? इसमें हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और जहरीले सांप किंग कोबरा के बारे में। वैसे तो किंग कोबरा को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं और शायद ही कभी कोबरा ने आज तक किसी इंसान पर पहले वार किया हो। ये केवल तभी इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं जब उनके सामने काटो या मरो की स्थिति होती है। एक रिसर्च में पता चला है कि कोबरा इंसानों को नहीं काटते, बल्कि वो सिर्फ हमें चेतावनी देते हैं कि मुझसे दूर रहो। और बाकी प्रजातियों के सांप भी इंसानों पर पहले हमला नहीं करते, वो तब काटते हैं जब इंसान उन्हें परेशान करते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सांपों की कुछ प्रजातियों के 200 से भी ज्यादा दांत होते हैं, लेकिन ये इन दांतों का उपयोग शिकार को चबाने के लिए नहीं करते। वैसे आपने अभी तक कौन सी प्रजाति के सांप को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना।